आखिर क्यों अपनों को ही कत्ल घर में ही गाड़ देता था लाशें। माँ बाप को गार्डन में दफनाए, गर्लफ्रेंड की कब्र पर बैठ के पीता था शराब। सरफिरी आशिक ने अपने प्रेमिका का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम में दफना दिया। कातिल कहानी सुनकर आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये घटना स्टार्ट होती है भोपाल से। सीरियल किलर मर्डर का नाम उद्यन होता है। तो उद्यन 17 दिसंबर 2016 को एक पोस्ट करता है जिसमें लिखता है, आकांक्षा मेरी जिंदगी है, किसी ने इसे पिन भी चुभाया तो उसके दिल में तलवार से चीर दूंगा। इस पोस्ट को आकांक्षा के उसके साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की थी और जिसमें वो लिखता है कि इस बात का कोई शक नहीं है कि उसने मुझे पूरी तरह बदल दिया है, मुझे अच्छा इंसान बनाया, मैं सिर्फ एक नियम फॉलो करता हूँ। आकांक्षा के दोस्त मेरे दोस्त थे, उसके दुश्मन मेरे दुश्मन हुए। उस दिन कितना बेरहम था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने ही सबसे करीबी 3 लोगों की हत्या कर दी। माँ बाप की इकलौती औलाद उनकी मौत की वजह बनी। वही जिस गर्लफ्रेंड को बीबी बनाने का दावा करता था उसने उसे भी नहीं बख्शा। अब इस कहानी को पूरी अच्छे से जानते हैं। साल 2007 में दोस्ती कब प्यार में बदली पता ही नहीं चला। पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली आकांक्षा उर्फ श्रेत बेहद ही खूबसूरत थी। वह बहुत ही मिलनसार लड़की थी। उसने उसी साल यानी 2007 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए उद्यन नाम के लड़के से हुई। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदली पता ही नहीं चला। सोशल मीडिया से शुरू हुई ये रिश्ता मुलाकात और लंबी बातचीत में बदल गया। ये क्रम 7 साल से ऐसे ही चलता आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आकांक्षा उद्यन के प्यार में पागल नहीं हो गई है। वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने जिंदगी का एक नया फैसला लिया। जून 2016 उद्यन के साथ रहने लगी। उस साल वह अपने परिवार से यह कर सीधे भोपाल उद्यन के पास आ गई कि उसे नौकरी मिल जाएगी। वहाँ वह साकेत नगर में उद्यन के साथ रहने लगी, लेकिन इस दौरान उसने अपने परिवार को बताया कि अमेरिका में काम कर रही है। उसकी बात के परिवार वाले खुश हो गए। लगा कि आकांक्षा कुछ बड़ी सफलता पा ली है, लेकिन उन्हें इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। और जुलाई 2016 परिवार से बात करना बंद कर दी। तभी अचानक आकांक्षा के परिवार ने से बातचीत करना बंद कर दिया। परिजनों ने काफी प्रयास किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद आकांक्षा ने भाई के उस नंबर को ट्रेस किया। उसकी लोकेशन भोपाल में मिली। जब उसके परिवार को शक हुआ कि आकांक्षा भोपाल में उद्यन के साथ रह रही है, अब घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी। दिसंबर 2016 आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट। जब परिवार वालों को हताश हो गए तो उन्होंने अपने बेटी को कोई पता नहीं चला तो उन्होंने थाने जाकर आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की गंभीरता को समझ रही थी और बांकुरा पुलिस टीम तुरंत भोपाल आई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भोपाल पुलिस की मदद ली गई और आगे की जांच पड़ताल की गई। आकांक्षा का शव बेडरूम में दफनाया गया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उद्यन की अपनी प्रेमिका आकांक्षा की हत्या कर दी है और उसके शव को अपने घर में बेडरूम में दफना दिया। ऊपर से फ्लोरिंग की गई थी। उनकी सीनादेही पर पुलिस ने शव को अवशेष बरामद कर लिए और 30 अप्रैल 2017 को 600 पन्नों की जांच शीट कोर्ट में पेश की गई। बांकुरा पुलिस ने 30 अप्रैल 2017 को आरोपी उद्यन खिलाफ केस डायरी की समेत करीब 600 पन्नों की जांच शीट और कोर्ट में पेश की थी। 19 गवाहों के बयान और तमाम सबूतों को आधार कोर्ट में पेश दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। माँ बाप के शव को घर में बगीचों में दफनाया गया था। इसी जांच में पता चला कि उद्यन ने सिर्फ अपनी प्रेमिका का हत्या नहीं बल्कि उन्हें 2010 में अपने माता पिता का भी बेरहमी से हत्या कर दी थी और उनके शव को बगीचे में दफनाए दिए थे। बता दें, आरोपी उद्यन ने 13 साल पहले इंद्रानी और पिता वीरेंद्र दास गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर उनके शवों को सेप्टिक टैंक के नाम पर गड्ढा खोदकर दफना दिया था। और माँ बाप का मर्डर। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह मामला आकांक्षा की हत्या तक ही सीमित है, लेकिन जब उनके माता पिता के बारे में पूछा गया तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। ऐसे में पुलिस को शक हुआ और फिर पूछताछ में उनसे खुलासा किया। उसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि माँ इंद्रानी और पिता विवेक दास 2010 में हत्या कर दी गई थी और उनके शवों को रायपुर स्थित के उनके घर के बगीचे में दफना दिया गया था। पहले उसने पुलिस से झूठ बोला था कि माँ अमेरिका में रहती है, जबकि पिता की बीमारी में से मौत हो चुकी थी, जबकि उसने पहले ही माँ और पिता को हत्या कर दी थी। हत्या के बाद माँ बाप की पेंशन लेता रहा था। इतना ही नहीं, उनकी मौत के बाद वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए 7 साल तक अपनी मां के नाम पर पेंशन ले रहा था। फिर बाद उन्होंने मकान बेच दिया और भोपाल में रहने लगा। साल 2020 में दोबारा उम्र कैद की सजा दी गई। बंगाल के बांकुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 में उसे आजीवन करवाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद रायपुर जिला न्यायालय ने अपने माता पिता की हत्या कर शव के बगीचे में दफनाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उद्यन दास अब पश्चिम बंगाल की एक जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन लगी, ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो सब्सक्राइब कर देना।